आज मैं मधुश्रावणी का 8वां दिन का कथा सुनाने जा रही हूँ। 8वां दिन का कथा है गौरी का विवाह और बर बराती का कथा। आइए हम सुनते हैं गौरी का विवाह का कथा। पिछला कथा में हम लोग सुने थे कि गौरी महादेव से बोली कि आप यदि हमसे शादी करना चाहते हैं तो आप किसी बड़े आदमी को मेरे पिताजी के घर भेजिए प्रस्ताव लेकर। उसके बाद बातचीत होगी, उसके बाद जिस तरह से होता है उस तरह से शादी होगी। इस बात को सुनकर महादेव काशी आ गए और काशी में सप्त ऋषि को बुलाए। वे लोग भी तुरंत आ गए और ऋषि वशिष्ठ के साथ उनकी पत्नी अरुंधति भी आ गई। महादेव सबको विवाह के प्रस्ताव को लेकर हिमालय के घर जाने के लिए बोले। वे लोग गए प्रस्ताव को लेकर। महादेव के अनुरोध ऋषि लोगों से सुनकर हिमालय और मैना के आँख से नोर झरने लगा। ऋषि मुनि गौरी को आशीर्वाद दिए और अरुंधति मैना को महादेव का महिमा का गुणगान सुनाने लगे। फिर कथा इस स्थिर होने पर विवाह का दिन तय हुआ। विवाह का दिन था फागुन मास के चतुर्दशी तिथि को। सप्तऋषि लोग प्रसन्न होकर पुनः काशी लौटकर महादेव को सब बात बताए। महादेव प्रसन्न होकर उन लोगों को बाराती चलने के लिए हकार दिए और पुनः वे वापस आ गए कैलाश। कैलाश पर आकर देवतागण को आमंत्रित करने के लिए नारद मुनि को कार्यभार दिया गया। इधर महादेव के गण लोग भी बाराती में जाने का तैयारी सब करने लगा। दुल्हा को सजाए जाने लगे। उनको गहना क्या दिया जाए, जो सब इनका गहना था उन्हीं को सजाने लगे। माथ पर चंद्रमा का मुकुट पहनाया गया, शरीर में सांप का गहना लटका दिया गया और जटा को झाड़कर खूब बढ़िया से मुकुट जैसा बना दिया गया और एक नया बागंबर लाके महादेव को ओढ़ा दिया गया। बस इतना ही श्रृंगार से महादेव बहुत सुंदर लगने लगे। चौथा दिन महादेव का बाराती हिमालय के यहाँ पहुँचे। हिमालय अपने कुटुंबियों सहित बाराती लोगों का सत्कार में लग गए। मैना को बहुत मन लगा था कि जिस वर के लिए गौरी इतना तपस्या की है वे आखिर देखने में कैसे हैं। वो देखने के लिए वो नारद मुनि को साथ लेकर द्वार पर चली गई। सर्वप्रथम गंधर्वराज आए। उनका सुंदरता देखकर मैना को लगा कि ये ही वर हैं। वे प्रसन्न हो गई। तब नारद बोले कि ये देवतागण का गवैया है। उसके बाद धर्मराज आए। पुनः मैना को हुआ कि यही वर है, किंतु नारद बोले कि ये तो धर्मराज है। महादेव तो ये लोगों से भी सुंदर है। इस प्रकार क्रमशः सुंदर देवतागण आने लगे और मैना सबको पहले वर ही समझने लगती और नारद सबका परिचय देते गए। मैना गौरी के भाग्य पर गर्व करने लगी थी। इस बात को महादेव जान गए और वे कुछ तमाशा करना शुरू किए। तब नारद बोले कि वही वर है जो आ रहे हैं, उनको देखकर आप अपना आँख को जुड़ा लीजिए। मैना सावधान होकर खुशी से देखने लगी। पहले महादेव का सेवक, भूत प्रेत पिशाच सब आए। वे लोगों का पोशाक, बोली और नाचना और गाना देखकर मैना तो पूरा डर गई और घबरा गई और सोचने लगी ऐसा कहीं वर होता है। तब तक महादेव भी आ गए, बसहा पर चढ़े हुए, 5 मुँह, 3 आँख, 10 हाथ और शरीर में पूरा भस्म लपेटे हुए और कौड़ी का माला पहने हुए, माथा पर चंद्रमा,
एक हाथ में खप्पर, दूसरा हाथ में भिक्षा पात्र, तीसरा में पिनाक, चौथा में तीर, पांचवा में त्रिशूल, छठा में अभय। इस प्रकार सब हाथ में कुछ न कुछ भरा हुआ, हाथी का छाल पहने हुए और ऊपर से बाघंबर ओढ़े हुए, और उसमें 100 से भी अधिक सांप लटके हुए, आँख मूंदे हुए और थर-थर काँप रहे थे। नारद बोले, यही बर महादेव है। बस देखते ही मैना बेहोश होकर गिर गई और बोल उठी कि गौरी क्या इस बर के लिए ही इतना कठिन तपस्या की है। इस प्रकार मधुश्रावणी का 8वां दिन का गौरी विवाह का कथा संपन्न हुआ।